क्या आप आपके सपनों का घर खरीदना चाहते हो? लेकिन रुकिए, क्या आप श्योर है कि जो व्यक्ति आपको प्रॉपर्टी बेच रहा है वही उसका सही ओनर है? जी हाँ, ये वीडियो आपको एक लीगल नाइटमेयर से बचा सकता है अगर आप आपके सपनों का घर खरीदना चाहते हैं तो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ओनरशिप के बारे में। ओनरशिप यानी टाइटल, इसका सही मतलब क्या होता है और एक बायर को प्रॉपर्टी खरीदने से पहले क्या चेक करना चाहिए, ये भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं टाइटल की। इंडियन लॉ के हिसाब से टाइटल का मतलब क्या होता है, लेट्स सी ये प्रॉपर्टी है। जो पर्सन आपको प्रॉपर्टी बेच रहा है, आपको ये मेक श्योर करना है कि वही उसका सही ओनर है, यानी उसके पास में 100% राइट, टाइटल, इंटरेस्ट है, यानी वही उस प्रॉपर्टी का ओनर है और उसी के पास में 100% राइट्स है उस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए, यानी कोई भी उसे चैलेंज नहीं कर सकता है उसके ओनरशिप को लेके। आजकल प्रॉपर्टी फ्रॉड के अंदर काफ़ी बायर्स फंस रहे हैं, इसीलिए ये आपको मेक श्योर करना है कि जो प्रॉपर्टी आपको बेच रहा है उसके पास में सही डॉक्यूमेंटेशंस है। कई ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसके बेसिस पे हमें ये मेक श्योर करना पड़ता है कि जो प्रॉपर्टी का ओनर है वही है जो कि आपको बेच रहा है। ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस है जहाँ पे आप फंस सकते हो, लेट्स फाइंड आउट। आइए देखते हैं इस फैमिली ट्री को। एक प्रॉपर्टी है जो कि इन दोनों हस्बैंड वाइफ के नाम पे थी। अब ये हस्बैंड वाइफ की डेथ हो चुकी है और इनके बच्चे हैं, फर्स्ट सन एंड सेकंड सन। अब आप जाते हो इस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए, तो फर्स्ट सन जो है वो आपको रिप्रेजेंट करता है कि वही उसका एक्चुअल ओनर है और उसी के पास में सारे डॉक्यूमेंटेशंस है। लेकिन यहाँ पे एक इनहेरिटेंस की मिसिंग लिंक है। आपको ये फाइंड आउट करना है कि इसी के पास में 100% राइट, टाइटल और इंटरेस्ट है, यानी जितने भी इनहेरिटेंस के डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी जो भी प्रॉपर्टी इनहेरिटेड है, यानी फादर या ग्रैंडफादर से आई है, वो प्रॉपर्टी जो पर्सन आपको बेच रहा है वही उसके नाम पे हो चुकी है इनहेरिटेंस के बाद में, यानी उनके ग्रैंडफादर या फादर की डेथ के बाद में। इस केस में ऐसा हो सकता है कि इनके पास में सारे पावर्स नहीं हो, क्योंकि इन्होंने अभी तक प्रॉपर्टी को बेचने के लिए नो ऑब्जेक्शन सेकेंड सन से नहीं लिया है। या तो आपको प्रॉपर्टी दोनों जन बेचे और या तो प्रॉपर्टी आपको एक बेच रहा है तो दूसरे सन का आपके पास में नो ऑब्जेक्शन होना चाहिए। ये जो नो ऑब्जेक्शन है सिर्फ एक प्लेन पेपर पे लिखा नहीं जाता है, इसका पूरा एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद ही जो फर्स्ट सन है आपको प्रॉपर्टी सेल कर सकता है। इसीलिए जो इनहेरिटेंस की जो मिसिंग लिंक है वो आपको फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो प्रॉपर्टी हस्बैंड या वाइफ के नाम पे थी, फादर या ग्रैंडफादर के नाम पे थी, कोई इनहेरिटेड प्रॉपर्टी थी या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी। आइए देखते हैं सेकंड सिचुएशन। इस केस के अंदर एक प्रॉपर्टी है जो कि हस्बैंड के नाम पे थी। अब आपको जो प्रॉपर्टी बेच रहा है वो है वाइफ। अब आपको ये चेक करना है कि जो वाइफ के नाम पे 100% राइट, टाइटल या इंटरेस्ट है या नहीं। तो वाइफ जो है वो आपको रिप्रेजेंट करती है कि वही एक्चुअल ओनर है, क्योंकि वो जो प्रॉपर्टी है इनके हस्बैंड ने इनको गिफ्ट डीड के थ्रू इन्हें दे दी थी। लेकिन आपको ये चेक करना है कि जो गिफ्ट डीड है ये फेक तो नहीं, यानी इस गिफ्ट डीड को प्रॉपरली एग्जीक्यूट किया गया है या नहीं, यानी इसकी जो रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज़ है, एग्जीक्यूशन की जो फॉर्मेलिटीज़ है वो सही तरीके से की गई है या नहीं। इसीलिए यहाँ पे जो गिफ्ट डीड अगर बनता है तो उसके एग्जीक्यूशन को चेक करना, वो डॉक्यूमेंटेशंस को चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी पे डिपेंड करता है कि जो वाइफ है वो 100% ओनर है उस प्रॉपर्टी की या नहीं। आइए देखते हैं पगड़ी की प्रॉपर्टी की सिचुएशंस का क्या होता है। मुंबई जैसी सिटी में कई ऐसी पगड़ी की प्रॉपर्टीज़ है जिनका डेली बेसिस पे ट्रांजैक्शंस होता है। अगर आपको कोई पगड़ी की प्रॉपर्टी सेल कर रहा है तो आपको ये चेक करना है कि वो एक्चुअल ओनर है या नहीं। अगर टेनेंट आपको सेल कर रहा है तो उन सारे केसेस के अंदर आपके पास में लैंडलॉर्ड का परमिशन होना ज़रूरी है। तो उसके लिए जो परमिशन के डॉक्यूमेंट्स है या ओनरशिप के जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको चेक करना ज़रूरी है, और इसमें कंसेंट दोनों ही पार्टीज़ का इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप पगड़ी की प्रॉपर्टी में डील कर रहे हो तो ये मेक श्योर कीजिए कि आपको सही टेनेंट और सही लैंडलॉर्ड के बारे में पता हो। ये सबसे कॉमन सिचुएशन है जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि कई ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि लोन पे ली गई होती है। अब जो बोरोवर है, जो ओनर है उस प्रॉपर्टी का, वो लोन चुका नहीं पा रहा है, इसीलिए वो सेल करता है उस फ्लैट को। तो आपको सबसे पहले ये चेक करना है जो फ्लैट आप बाय कर रहे हो उसके ऊपर कोई लोन नहीं लिया गया हो। कई ऐसे
प्रॉपर्टीज़ होती है जिनके ऊपर हैवी मॉर्गेजेस होते हैं। हैवी मॉर्गेजेस के कारण जो पोजेशन के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ओनरशिप के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो बैंक के पोजेशन में होते हैं, ना कि एक्चुअल ओनर के, जो कि बोरोवर होता है उस केस के अंदर। तो इसीलिए आपको ये चेक करना है कि जो ओनर है उन्होंने सारे लोन्स जो है उसके पे ऑफ कर दिए हैं, और अगर पे ऑफ नहीं किए हैं तो इस केस के अंदर बैंक का एनओसी उन्होंने लिया है या नहीं प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए, ये आपको चेक करना है। इस वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन को आप यूज़ कर सकते हो कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने या सेल करने के टाइम पे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टूडियो लीगल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।